सब तरफ राम का वातावरण है, राममय वातावरण है। सबके भीतर बाहर उत्साह उमंग सब नया आज दिख रहा है। और जो भी भजन भी गाया गया, बड़ा अच्छा से गाया भजन कि राम के आने के ऊपर गाया कि वो आ गए। और इसकी बात अपने उत्साह उमंग खुशियों को पूरा करने से पहले हमें सबको, उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिन्होंने इस कार्य में अपना बलिदान किया है। राम तो आए, लेकिन जो लोग अपने घरों से निकल के गए थे वो लौट के वापस नहीं आए, तो उनको भी हमें सबको ज़रूर याद करना चाहिए कि कितने लोगों का प्रयास था जिन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, और तब जाके आज ये दिन हम सब लोग को देखने के लिए मिला है। आखिरकार भगवान की भक्ति के लिए, तो देशभक्ति के लिए लोग अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, प्रभु की भक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसमें उनको खुद कुछ नहीं मिलना है, लेकिन एक आत्मसंतोष है कि हम अपने धर्म की राह में आगे बढ़े। हमें ध्यान आ रहा है कि जब ये हुआ था कांड इतने साल पहले, तब इतना सब राम सेवकों के ऊपर इतनी गोलियां चली थी, इतना सब अत्याचार हुए थे। कई लोग तो भूल चुके होंगे और कई लोगों को पता भी नहीं होगा, कई लोगों ने बाद में होश संभाला है, किसी का जन्म ही बाद में हुआ है। खुश तो वो आज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन उन सबको भी हमें याद करना कि कितना उन लोगों के ऊपर हुआ, कैसे कैसे कितने लोग ऐसे थे जो वापस उनका मृत शरीर भी किसी को नहीं मिला देखने के लिए, मृत शरीर भी नहीं मिला, सब लापता ही हो गए। और वीडियो वगैरह भी हम लोगों ने देखे थे उस समय पे, बहुत सीक्रेटली चोरी छिपे वो सब वीडियो बन गए थे। अपने घर में वीसीआर में कहीं से लाके देखा भी था कि कैसे कैसे हो रहा है, इतना आंदोलन और अत्याचार हो रहा है, और कैसे सरयू नदी में सब फेंका जा रहा है, उनको पत्थर बांध के और रेत की बोरियां बांध के, मृत शरीरों को भी और आधे मरे लोगों को भी। और वहाँ मगरमच्छ पहले से ही कुकरेल से ले जाके डाल दिए गए थे कि ताकि वो सब उनको खा लें और नामो निशान मिट जाए। तो इतना इतना सब अत्याचार सब हुआ था अपने ही देश में। अभी कुछ दिन पहले इसमें टीवी में दिखाया जा रहा था, कोई जो थे रिपोर्टर वो किसी का इंटरव्यू ले रहे थे जिन्होंने उस समय पे कोई पत्रिका वगैरह चला के सारा बात करते थे, तो उन्होंने भी इस बात को साझा किया, इस बात को दोबारा से दोहराया कि वो जो मंजर था वो हम लोग की आंखों में था। और सच में हम लोगों ने भी जब उसमें वीडियो में देखा था तो बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ही तकलीफ़ हुई थी। तो उस वक्त जो देखा तो आँख में दुख के और अफसोस के आंसू थे, लेकिन आज कितनी खुशी के सबकी आंखों में आंसू हैं कि आज कितना सभागा, कितना अच्छा दिन है कि उन सबका जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया। जिस कारण से उन लोगों ने अपने प्राण दे दिए तो वो आज पूरा हुआ है। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो बात बोली जाती है सुनी जाती है तो वो देखने में आ रही है कि आखिरकार तो सत्य की ही जीत होती है ना। जो सत्य के मार्ग पे चलते रहते हैं, परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, हम लोग भी सत्संग में आए हैं तो हम सब सत्य के मार्ग पे चलते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं। किसी किसी के जीवन में बहुत परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उन परीक्षाओं में जो अपने धर्म का साथ देता रहता है, उसका मार्ग त्यागता नहीं है, वो चलता रहता है इसी मार्ग पे, तो फिर देखो आखिरकार तो जीत उसकी होती है। अंत भला तो सब भला। मगर ये भी बात है कितनी सुरक्षा रखी गई है, और गुरु भी हमको ज्ञान दे देते हैं, हमारे अंदर राम को प्रकट कर देते हैं। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। भगवान तो हमारे अंदर ही राम को प्रकट करके गुरु दे देते हैं। भगवान को थे तो पहले से ही, लेकिन ऊपर से इतना अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था जिसकी वजह से हम उनका दीदार नहीं कर सकते थे, हम उनको महसूस नहीं कर पा रहे थे, या बाहर देखते थे भगवान को, हम बाहर देखते थे। लेकिन अब गुरु की कृपा से हम बाहर भी और भीतर भी दोनों तरफ हम भगवान को ही देख पाते हैं। तो ये जो हमको ज्ञान का निश्चय मिला है, आत्मा का धन, ज्ञान का खजाना जो ये हमको मिला है, इसकी फिर सुरक्षा करनी है, इसको संभाल के रखना है। खुशियाँ बहुत मनाओ, लेकिन अपने उस खुशियों का जो कारण है उस भगवान राम, उसको भूलो नहीं। राम को एक शरीर नहीं है, वो सब में रमने वाली सत्ता है, सब में रमने वाली शक्ति है। इसीलिए बोला जाता है कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा और एक राम सगलते न्यारा।
बिल्कुल निराकार न्यारा है और एक सब में रम रहा है। तो हर एक के अंदर सत्ता जड़ चेतन में उसी की है, उसको हमेशा महसूस करें और उसी को प्रकट रखें। अपने आप को प्रकट करते हैं मतलब हम भगवान को भूल जाते हैं। एक संत था, वो बोलते हुए जा रहा था सड़क पे, भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। लोग कैसा ये पागल है क्या, ऐसे बोल रहा है, भगवान कहीं मरते हैं क्या? तो किसी ने पूछा, अरे संत जी आप ये क्या कहते हुए जा रहे हो सड़क पे, भगवान मर गया, भगवान कोई मरता है क्या? तो संत ने रुक गया, उसको कहता है अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तो वकील हूँ, जा रहा हूँ कोर्ट में। तो कहा ना देखा मर गया ना भगवान, तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम अपने को वकील बोल के चलते हो। फिर आगे वही अपना दोहराता हुआ चला। तो जो भी रास्ते में उससे पूछते थे ऐसा क्यों कहते, वो पलट के उनसे पूछता था बताओ पूछने वाले तुम कौन हो? हर एक कोई अपना नाम बताएगा या अपना व्यवसाय बताएगा, ये तो कोई नहीं बताएगा कि भगवान है। लेकिन गुरु हम लोग को ये पक्का करा देते हैं कि भगवान है। आपको अपने बारे में बताने में भले बताना होगा, कोई नाम पूछेगा, कोई आपका व्यवसाय पूछेगा, भले आप बताने के लिए बताओगे, मगर अब अंदर से तो सुजागी आ चुकी है कि वास्तव में कौन है। वास्तव में तो भगवान ही है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। हर जगह भगवान का ही पसारा है, कण कण में भगवान है। और ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु उसे दिखाता है। बस रहा है कण कण में राम, लेकिन गुरु उसको हमको दिखा के देते हैं। अब देख लिया है तो आप आनंद में रहो, मगन रहो। लेकिन फिर ये आंखें जो एक बार भगवान को देख लें, अब फिर दोबारा पलट के जगत को ना देखें। ये कान जो एक बार से भगवान की वाणी सुन लेते हैं, ज्ञान की वाणी सुन लेते हैं, अब पलट के अज्ञानता की वाणी सुनने के लिए लालायित ना हो। वरना कान संसार के न्यूज, संसार की बातें, संसार के पर प्रपंच बचारा, ये सब सुनने में बड़े आतुर होते हैं। कोई किसी की निंदा है, कोई बात करेगा, एकदम कान लगा के सुनो, अच्छा फलाना ऐसा, ऐसी बात है। कितना रस ले लेके व्यक्ति सुनता है अज्ञानता में, और फिर उतना ही रस ले लेके सुनाता भी है दूसरों को। खुद सुन लिया, एक अज्ञान अपने अंदर कानों में के जरिए भर लिया, तो वो दूसरे को भी देना ही देना है। तो एक बार कान अगर हमारे ये ज्ञान की वाणी सुन लेते हैं, तो ये सावधानी रखने की अब ये वापस अज्ञान की वाणी सुनने के लिए लालायित ना हो जाए ना। मन हमारा लालायित होना नहीं चाहिए। मुख से अगर एक बार हमने भगवान की चर्चा की है, तो इस मुख से फिर किसी की भी निंदा या गलत शब्द हमारे निकलने नहीं चाहिए। किसी के लिए भी क्रोध में या किसी प्रकार से नहीं निकले। ये हमारे को ज़रूर सावधानी रखनी है कि अपने मुख से फिर गलत काम ना होने पाए। जिस भगवान के मंदिर में भोग लगाते हैं, जो बर्तन होते हैं जिसमें आपने गंगा जल रखा या भगवान का प्रसाद रखा, जिन भी पात्र, छोटे छोटे ही बर्तन होते हैं, चाहे मंदिर में, आपके घरों में भी अगर होते हैं तो, और पूजा के स्थान पे होते हैं तो उन छोटे छोटे बर्तनों में आप भगवान का भोग प्रसाद भले रखते हो, लेकिन कोई बाहर की गंदगी थोड़ी रख देते हो उसमें नहीं रखते। जिसमें एक बार गंगा जल रखा या तुलसी के पत्ते रखे या कोई आपने भगवान का प्रसाद बना के रखा, उसमें फिर आप कोई और मलिनता वाली चीज़, गंदगी वाली चीज़ तो रख ही नहीं सकते। घर का कूड़ा कचरा, कोई ऐसे गंदगी, खाद, मल मूत्र कुछ थोड़ी ना रख दोगे। यहाँ तक कि आप उसमें नॉन वेज या प्याज लहसुन भी नहीं रखोगे, जो कि खाने की ही चीज़ें हैं, लोग खाते हैं, मनुष्य ही खाते हैं जिनको, लेकिन वो भगवान को नहीं अर्पित की जाती हैं, तो वो चीज़ें आप उसमें नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के निमित्त हैं और इनमें भगवान का प्रसाद रखा जाता है। तो आपका शरीर भी तो भगवान के निमित्त हो चुका है। आपके एक एक रोम रोम में भगवान राम बस चुके हैं, भगवान बस चुके हैं। और जो भी हमारी इंद्रियां हैं, ये सब, ये जो तेरे तन मन प्राण है, प्रभु मिलन का सामान है। तो इनमें अगर हमने एक बार भगवान के नाम को बसा लिया, मुख से कभी भगवान का मंत्र जपा, तो जैसे हमारा मुख शुद्ध हो गया ना, फिर इस मुख में, इस जिह्वा से फिर दूसरी बातें क्यों की जाए। ये हमें ज़रूर सावधानी रखनी है और अंत तक सावधानी रखनी है। अगर ये सावधानी हम रख लेते हैं तो आप देखोगे आपका उत्साह, उमंग फिर कभी खत्म नहीं होगा। और परीक्षाएं तो आएंगी। त्रेता युग में भी जिस समय राम ने जन्म लिया तो भी परीक्षाएं तो थी। राक्षस तो तभी भी थे, तभी तो विश्वामित्र मुनि उनको मांग के लेके गए, राम और लक्ष्मण को, उनके पिता से, दशरथ से, कि इनको हमें दे दो, ये हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। राक्षस लोग आते हैं, उसमें विघ्न डाल के जाते हैं।
उसमें सब मांस और क्या क्या सब हड्डी सब फेंक के जाते हैं, अशुद्ध करके जाते हैं। तो हमारे अंदर भी ज्ञान का यज्ञ चल रहा है। अब इसमें नाम रूप की बात अगर होती है तो वही मांस और हड्डी फेंकना हो जाता है। जो यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ चल रहा है, इसमें अगर आपने अपने अंदर फिर कोई किसी का नाम रूप, शरीर, जगत की बात, ये सब अपने अंदर में अगर धारण की तो आपका तो ज्ञान का यज्ञ फिर निष्फल हो गया, समाप्त हो गया, उसमें विघ्न पड़ गया, अशुद्ध हो जाता है। तो जब जब आपका मन जगत की बातें सोचता है, जगत के नाम रूप के बारे में चिंतन करता है, भले का या खास करके बुरे का, तो फिर हमारा चित्त भी अशुद्ध हो जाता है। हमारे अंदर ये ज्ञान की चर्चा जो हम कर रहे थे वो व्यर्थ चली जाती है। तो वो राम और लक्ष्मण को मांग के लेके गए कि उन्होंने कैसे उसके बाद कितने राक्षसों का वध भी किया। आपने रामायण पढ़ी, आप उसमें देखो कितने कितने राक्षसों का वध हुआ, और फिर आगे चल के उद्धार भी हुआ, अहिल्या का भी उद्धार हुआ। तभी तो हुआ ना उसी समय पे, आगे जब जा रहे थे तब सीता भी मिली, धनुष भी तोड़ा, सीता भी मिली। तो ये राक्षस तो उस समय भी थे ना। अच्छे लोग और बुरे लोग हर युग में होते हैं, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, हर युग में होते हैं। मगर हमें अपने अंदर के, जो हमारे अंदर के अच्छे और बुरे विचार हैं वो भी हमेशा होते हैं। बुरे विचार रखने थोड़ी हैं, बुरे लोगों का साथ थोड़ी करना है, उनको तो हमें समाप्त करना है। तो राम का तो जन्म ही हुआ था इसीलिए कि वो हर एक भगवान राम हो या कृष्ण हो या जो भी अवतार हमारे धरती पे आए हैं, तो उनका उद्देश्य ये होता है कि अच्छाई को स्थापित करें, बुराई को समाप्त करें। जब पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब उसको बैलेंस में लाने के लिए अवतार आते हैं दुनिया में, और संतों के रूप में तो उपलब्ध हैं ही, आते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे अपने अंदर में पाप अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए संत आते हैं, वो अपनी वाणी से उनका संहार कर लेते हैं। तो मन को, जैसे आज बाहर से अयोध्या नगरी इतनी सजाई जा रही है, तो अपने मन को भी सजाओ, ऐसे सजा लो अयोध्या नगरी की तरीके से, सद्गुणों के फूलों से, प्रेम की सुगंध से, इससे हम सजाएं। और साथ में रखें हम अनुशासन। अनुशासन नहीं होता है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो हमारे अंदर भी मन में, विचारों में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, और सब अनुशासित होने चाहिए, उलझे उलझे ना हो, ना ख्याल उलझे हो, ना हमारे कर्म किसी प्रकार से उलझे हो। तो हमेशा भगवान को आगे रख के जब हम कार्य करेंगे, तब आप देखना कि आपका सारा कार्य सफल होता चला जाएगा। जो पहले भगवान को याद कर लेता है, जिस इष्ट को भी मानता है, नाम रूप भले आप अलग अलग रखोगे मगर सत्ता तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। तो राम को महानता इसलिए दी गई है कि राम रम रहा है हर एक में, हर एक जड़ चेतन कण कण में, हर एक में वो रमने वाला है। उस सत्ता को महसूस करो। केवल ये नहीं कि वो एक तरीके से हमने जान लिया कि वो ऐसा है, लेकिन वो सब जैसे सत्ता परमात्मा की है। जब वो हम समझ जाते हैं, फिर आप देखना कि आपका जीवन सबका कितना अच्छा बनता जाता है। हमेशा के लिए हम अपने आप को भगवान के रास्ते में चलाने के लिए योग्य बना के चलें, हमेशा के लिए। ये नहीं कि आज के दिन में हमने भक्ति पूजा की और कल से फिर आप दूसरा काम शुरू कर दोगे। बाहर के कार्य भले आपके कोई भी होंगे, लेकिन मन तो उसी तरह से आनंद में आ जाए। एक बार अगर भगवान आपके हृदय में सच्ची तरह से बस जाते हैं, तो फिर वो पलट के निकल के जाते भी नहीं है। ज्ञान एक बार पक्का हो जाता है तो फिर वो पलट के वापस जाता भी नहीं है, वो हमेशा याद रहता है। आप कितना भी भुलाने की कोशिश करो, सत्संग आपसे फिर हटेगा नहीं। समय समय पे आपको ज्ञान के विचार एकदम क्लिक करेंगे माइंड में, और आपके सामने आ जाएंगे कि ये सत्संग में तो ये बात सुनी थी, चलना तो इस प्रकार से चाहिए था, फिर हम गलत तरीके से क्यों चल रहे हैं, फिर हम ज्ञान के विपरीत क्यों जा रहे हैं। जो हमको अपना जीवन वास्तव में भगवान को समर्पित करना है, और भगवान को समर्पित करने के लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है ना, और शुद्ध ज्ञान से होते हैं, तब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए ईश्वर जैसा बनना पड़ता है। बोलते वस्तु में वस्तु वही होगी तभी तो मिल पाएगी। आपके पास गेहूं का बोरा है, उसमें आप गेहूं ही और डाल दोगे तो एक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन से दाने आपने डाले। लेकिन उस गेहूं के बोरे में आपने चावल डाल दिए तो वो
मिले हुए तो दिख रहे हैं एक साथ, लेकिन आप उनको चुन चुन के अलग भी तो कर सकते हो। जिस वस्तु में पहले से जो चीज़ थी वैसी ही चीज़ डालेंगे तब वो एक होती है। तो भगवान से योग लगाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए हमको भगवान जैसा होना पड़ता है। जो ईश्वर के लक्षण हैं, जो उनका गुण है, जो स्वभाव है, वो हमको अपना बनाना पड़ता है, तभी हमारा योग लगता है। अदरवाइज हमारा योग लग नहीं सकता है। मेहनत अपने से ये करो कि भगवान तुमसे मिलके मैं एक हो जाऊं, और फिर ऐसे हम एक हो जाएं कि कोई हमको वापस अलग ना कर सके। उसी का रूप बन के जब हम उससे मिलेंगे तो कोई हमको अलग नहीं कर सकेगा। और अपने अंदर में थोड़ा सा नम्रता और मुड़ने का भाव रखो। कहते पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। तो नमक की जो डली होती है वो पानी में घुल जाती है, और उसके बाद पानी में उसका स्वाद चला जाता है, लेकिन उसका नाम रूप आकार कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हमारा प्रेम, हमारी भक्ति ऐसी हो कि हम प्रभु से मिलके एक हो जाएं, हमारा अपना नाम रूप जो है वो गुम हो जाए। भगवान की भक्ति को करने वाले भगवान के भक्त याद किए जाते हैं हमेशा, लेकिन उनको याद करने के साथ साथ हर एक कोई भगवान को तो याद करता है और उनका आदर्श अपनाता है कि उन्होंने इस प्रकार से भक्ति की तो हम भी इस प्रकार की भक्ति करें। आप हनुमान को याद करोगे तो राम स्वतः याद आएंगे ही आएंगे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हनुमान की भक्ति करो और आपको राम याद ना आए, या आप राम को प्रणाम ना करो, क्योंकि उन्होंने भक्ति इतनी की कि अपने आप को गुम कर दिया। और भी जितने भी भक्त हुए, वैसे ही हमको भी बनना है कि आपको अगर कोई याद करे तो उसको भगवान याद आए ही आए। आपको याद करे तो उसको ज्ञान याद आना ही चाहिए। आपको कोई याद करे तो उसको आपका सत्संग, आपका गुरु, उसके तरफ ध्यान जाना ही चाहिए। इतना अपने आप को ज्ञान में बना लो, इतना अपने आप को भक्ति में बना लो कि तुम और वो अलग ना रह जाए, तुम में और भगवान में फिर कोई अंतर ना रहने पाए। इस हद तक हम सबको भक्ति करनी है। और वो भक्ति सत्संग में आके गुरु सच्ची भक्ति हमको सिखा देते हैं कि वास्तव में लगता है कि हम खुद गुम हो गए। राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हुए। भगवान को याद करते करते हम भगवान का रूप बन जाते हैं, या वो ही रह जाता है, हम गुम हो जाते हैं। अपने को जैसे पूरा का पूरा लीन कर देता है भक्त, और फिर केवल भगवान ही दिखता है। जो भी वस्त्र हम सब लोग पहनते हैं तो इसमें धागे तो हैं अलग अलग, मगर अलग धागे दिख कहाँ रहे हैं। इतना उसमें ताना बाना सब ऐसे बढ़िया बुन गया कि आप फिर आपको वस्त्र दिखाई दे रहा है, उसका कलर, उसका प्रिंट दिखाई दे रहा है, आपको धागे अलग नहीं दिख रहे हैं। आप चाहोगे तो उनको निकाल के धागे अलग अलग कर सकते हो, लेकिन धागों का अपना अस्तित्व से ही वो बना, लेकिन वो गुम हो गया और दिखने लगा कोई वस्त्र, कोई कपड़ा, ऊनी, सूती, रेशमी, कैसे भी कपड़े होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, लेकिन बने तो उन धागों से ही है ना। तो सारा संसार बना तो उस भगवान से ही है। हरि भयो खांड रेत में बिखरो, भगवान जैसे चीनी की तरीके से रेत में बिखर जाता है, ऐसे तत्व के रूप से भगवान ही है। वो अपने को ऐसे मिटा के, गुम करके भगवान ने पहले अपने को मिटाया, और तब ये सारी प्रकृति हमको दिखाई देती है। धागा गुम है और कपड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर देखोगे तो तत्व तो वही है। रेत में चीनी है, मिक्स हो गई है। अब उसको अलग करने के लिए आपको इतना चींटी की तरीके से सूक्ष्मदर्शिता लानी पड़ेगी, छोटा बनना पड़ेगा, तब इसी संसार में से हम भगवान को अलग कर सकते हैं। कहने में तो रेत और चीनी दो आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रेत भी वही है तो चीनी भी वही है। तत्व से अगर देखोगे तो किसी में मिठास है और किसी में बिल्कुल भी मिठास नहीं है, रूखापन है। तो जगत में किसी में आपको मिठास दिखेगी, किसी में बिल्कुल नहीं दिखेगी, मगर बने तो वही है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए, अनेक प्रकार से उसने अपने आप को बना लिया, कहीं पत्थर, कहीं मिट्टी, कहीं रेत, कहीं पानी, कहीं कुछ, कहीं कुछ। ये सब उसी के ही बनाए हुए हैं। आप ही के शरीर के अंदर कितने तरह की नसें, नाड़ियाँ, ये वो सब भीतर बाहर देखो कितना अलग अलग है सारा। तो बना कैसे? बना तो एक भगवान से ही बना, टोटल अलग अलग दिख रहा है, मगर तत्व से फिर सब एक ही है। तो उस एक तत्व से जो है उसी को हमको हमेशा ध्यान में रखना है, उसको कभी भूलो नहीं।
भगवान का नाम कभी हृदय से नहीं भूलें और उसको हम हमेशा देख सकें, महसूस कर सकें, हर रूप में हम भगवान को देख सकें, ये ज्ञान हमारे पास पक्का हो जाए तो फिर हमारी खुशियाँ कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आज का दिन वास्तव में सारा संसार मना रहा है और गुरु की कृपा से जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु के ज्ञान सुनने वाले जो भी प्रेमी भक्त हैं, वो इस उमंग में सदा ही रहते। प्रेमी रहे सदा ही उमंग में, वो तो सदा ही उमंग में रहता है और सबकी खुशी में खुश हो जाना ही हमारा काम है। जिस बात में सब खुश हो रहे हैं आप भी खुश हो जाओ। आज महसूस हो रहा है तो वो खुश हो रहा। बाहर का उत्सव है उसका भी सब आनंद लेते हैं और अंदर के उत्सव को कभी फिर ख़त्म करना नहीं है। अंदर का उत्साह में हमेशा बना रहे। बाहर का आयोजन तो थोड़े दिन बाद आपको फिर नॉर्मल दिखने लगेगा, फिर सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन अपने अंदर की भगवान को स्थापित करने के बाद जो आपकी निष्ठा है वो आपकी वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए। ये सावधानी रखो, सुरक्षा रखो कि हमारे अंदर का भगवान कभी फिर जाए नहीं, भूले नहीं, हम उसको ना भूलें, हम उसको हमेशा प्रकट करके रखें। अपने को गुम करके रखो और भगवान को प्रकट करके रखो। अपने से पहले भगवान को आगे रखो। जो 20वां ऊँट भगवान का जो दृष्टांत चलता है तो सारी व्यवस्थाएं सही हो गई ना। 19 ऊँट में बंटवारा नहीं हो पा रहा था, किसी को आधा हिस्सा देना था तो किसी को चौथा हिस्सा, किसी को 5वां हिस्सा, 3 बेटों को बांटना था वसीयत के हिसाब से। परेशान हो रहे थे वो 19 ऊँट में से आधा कैसे करेंगे, 20 होते तो आधा कर लेते। और ब्रह्मज्ञानी आया अपने ऊँट पे सवार होकर, उसने अपना मिला दिया उसमें कि चलो तुम्हारी समस्या के लिए मैं अपना ऊँट तुम्हें दे देता हूँ, 20 हो गए, अब तो कर लोगे ना बंटवारा। बोले अब आसानी से कर लें। तो कितनी आसानी से हो गया बंटवारा। ये दृष्टांत कितनी बार सबने सुना। 20 का आधा देना था 10 दे दिया और उसका चौथाई हिस्सा देना था तो 5 दे दिया, 5 चौक 20 होते हैं, और चौथा हिस्सा तो 4 पंजे 20 होते, 4 दे दिया। तो 10, 5 और 4 मिलके कितना हुआ, 19 हुआ ना। और ब्रह्मज्ञानी का ऊँट फिर वापस अलग खड़ा है। बोला तुम्हारा तो बंटवारा हो गया, ये एक बच गया है, ये तो फिर मेरा ही है ना, तो इसको मैं ले जाता हूँ। बोले हाँ आप ले जाओ। तो भगवान ऐसा होता है। 20वां ऊँट, उलझन कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो भगवान से बड़ी नहीं हो सकती है। बोले समस्या बहुत बड़ी है, हमसे नहीं सुलझ सकती, किसी से भी नहीं सुलझ सकती, लेकिन अगर उसमें भगवान को मिला दोगे तो सुलझ जाएगी। जैसे उस 20वें ऊँट को मिला दिया तो सुलझ गई ना। हम भी हर परिस्थिति में भगवान को आगे रख दें तो आप देखोगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान कैसे सरलता से हो गया, पता भी नहीं चला। और भगवान कार्य करके फिर निर्लेप न्यारा हो जाता है, अलग हो जाता है, निर्लेप न्यारा। ये गुण है, कार्य करता भी है, उसके बाद फिर निर्लेप न्यारा होता है। तो ये भी हमको अपनाना है। हम सब कार्य करते हुए भी उसके बाद फिर अलग निर्लेप न्यारे हो जाए। मैंने कुछ किया ही नहीं, गुरु भी कहते हैं मैंने कुछ किया नहीं। अखुट खजाना दे करके कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं किया। भगवान भी कुछ भी नहीं करते हैं, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। अपने अंदर से कर्तापना ख़त्म कर दो, भगवान को ही आगे रखोगे तो आपका उत्साह उमंग हमेशा बना रहेगा। और आज का दिन तो हमें लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए ये जैसे सेलिब्रेट करने वाला दिन बन चुका है। हमें लगता है कि हर साल ही लोग 22 जनवरी को अच्छे से मनाएंगे ही मनाएंगे, जितना आज मना रहे हैं उतना मनाएंगे। अपने अंदर में भगवान को रखो और उत्साह उमंग के साथ ही सब लोग अपना जीवन बिताओ। ठीक है, भजन सब लोग गाने के लिए आतुर बैठे हैं। जिसको भी राम के भजन